हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोकड़ा मेकर। आज हम देखने वाले हैं एक और नया आईपीओ के बारे में। ये कंपनी है बेसिकली आपका मेन बोर्ड आईपीओ लाने जा रही है ये कंपनी आपका, और इस कंपनी का नाम है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। ये बेसिकली आपका कंपनी है जिस आईपीओ का वेट काफी लोग कर रहे हैं, और इसका जो जीएमपी वगैरह है ये भी काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है। ये ड्रीम फोक्स के बाद काफी अच्छी कंपनी का आईपीओ आने जा रहा है। ड्रीम फोक्स में वैसे मैं बता दूं कि मैंने भी अप्लाई किया था, बट मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो इस आईपीओ के लिए मैं काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जैसे इस आईपीओ अलॉटमेंट इसकी मतलब आईपीओ की डेट स्टार्ट होती है जो कि 14 सितंबर है, वैसे ही मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ पहले दिन ही, क्योंकि ये आईपीओ का जीएमपी वगैरह काफी बढ़िया चल रहा है और ये कंपनी काफी बढ़िया। तो फटाफट से इस कंपनी के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। ये जो कंपनी बेसिकली 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये कंपनी जो है एक बहुत बड़ी मतलब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है प्रिसीजन बियरिंग केज का। ऐसी ही एक और कंपनी का आईपीओ के बारे में भी मैंने बताया था, अमिया प्रिसीजन का, वो भी काफी अच्छा रिटर्न देके गई है अपने एसएमई आईपीओ के लिस्टिंग के मामले में। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। और वहीं अगर मैं इसकी ये जो बात करूं, ये एक हर्षा ग्रुप है, उसका ये कंपनी का पार्ट है, और ये बेसिकली 25 से ज्यादा कंट्रीज में अपने इनके कस्टमर है। और बेसिकली ये उसमें 25 कंट्रीज को मिला के अगर मैं बात करूं तो सारे ये करीब करीब 7 में से 5 कॉन्टिनेंट्स को सर्व करते हैं, जिसमें से कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया। इन सारे कॉन्टिनेंट्स में ये अपने सप्लाई करते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स को। और ये बेसिकली कंपनी जो बेसिकली इनके दो सेगमेंट है। सबसे पहला सेगमेंट है इंजीनियरिंग और दूसरा सोलर ईपीसी बिजनेस। इंजीनियरिंग बिजनेस वाले में अगर देखेंगे तो इसमें ब्रास, स्टील, पॉलीमाइड मटेरियल्स और ये सारी चीजें इसमें बनती है। वहीं अगर मैं सोलर ईपीसी की बात करूं तो इसमें जो बेसिकली है टर्न की सॉल्यूशन प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं, जैसे कि सोलर पैनल वगैरह से रिलेटेड जो जितनी भी मेंटेनेंस वगैरह होती है सोलर सेक्टर में, वो सारी चीजें ये बनाते हैं। तो इनके ये दो बिजनेस है, इंजीनियरिंग बिजनेस और सोलर ईपीसी बिजनेस। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं 2021 के हिसाब से, 2021 सितंबर के हिसाब से, लास्ट ईयर के हिसाब से, तो इनके पास में इन्होंने इनकी जो कैपेसिटीज वगैरह की अगर बात करें तो ये करीब करीब 7,000 से ज्यादा की बेयरिंग केजेस बनाने की कैपेसिटी है, और 295 से ज्यादा और अदर प्रोडक्ट्स वगैरह की इनकी है, जैसे कि ऑटोमोटिव, रेलवे, एविएशन, एरो स्पेस, इन सारे सेक्टर में ये काम करते हैं। ये सारे सेक्टर से रिलेटेड ये मतलब प्रिसीजन के जो सारी चीजें हैं वो सारी चीज बनाते हैं। और इनकी जो प्रोडक्ट है आप कह सकते हैं करीब करीब 1200 से ज्यादा इन्होंने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं डिफरेंट टाइप के। और ये जो कंपनी है बेसिकली इनके पास में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं वो सारी चीज आप कह सकते हैं। 2 जो है उसमें से बेस्ड है चनगोदर में, और एक है मुरैया नियर जो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। और इनका एक यूनिट जो है एक चंगासू में है, एक चाइना में है, और एक गिमगांव ब्रसाओ रोमानिया में भी है। मतलब आप कह सकते हैं चाइना में भी है, रोमानिया में भी है, और इनका गुजरात अहमदाबाद में भी है। तो टोटल टोटल इनके पास में 5 फैक्ट्रीज है जहाँ पे ये सारी चीजें बनाते हैं। ये बेसिकली इनके पास में 3 होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब जिसके 100% शेयर्स इनके पास है होते हैं, उसे होली ओन्ड सब्सिडरी कहते हैं। एक जो है जो कि चाइना में है, तो चाइना में भी इनकी सब्सिडरी कंपनी है जहाँ पे इनका जैसे मैंने फैक्ट्री बताया। और दूसरा इनका जो है एक यूएस में भी है, और तीसरा एक नीदरलैंड में है, और एक और चौथा भी था जो कि रोमानिया में था, जो कि इन्होंने बंद कर दिया है अभी कुछ दिनों के लिए। वहीं अगर मैं इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये इनका बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, मतलब डाइवर्सिफाइड ज्यादा है इनका प्रोडक्ट। और इनके जो लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग रिलेशनशिप क्लाइंट है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, इनके क्लाइंट्स काफी ज्यादा इनसे खुश हैं। और ये डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों जगह पे ये सिचुएटेड है। वहां पे भी फैक्ट्री है, सिर्फ यहाँ से वहां एक्सपोर्ट नहीं करते, वहां पे भी फैक्ट्री है, वहां पे जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट वहां से बना कर दे देते हैं। उसके अलावा इनकी जो टूलिंग में और डिजाइनिंग में जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और इनके ग्रोथ रेट काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है, काफी अच्छे तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये सिमिलर नेचर से बढ़ते जाते हैं। मतलब ये नहीं कि कभी नीचे गया फिर कभी ऊपर गया ऐसा टाइप का। और इनके जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा और सीनियर मैनेजमेंट है, और क्वालिफाइड वर्कफोर्स वगैरह है, वो काफी ज्यादा अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। ये जो कंपनी है बेसिकली इसके जो अमाउंट्स दे रखे हैं सारे करोड़ में है, और ये जो बेसिकली हमारे पास में 4 साल का डेटा इन्होंने दिया है, 19, 20, 21, 22। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स देखते हैं। 2019 में इनका जो टोटल एसेट्स था 195 करोड़ का था, फिर ये 973 करोड़ का हो गया, फिर 981 करोड़ का हुआ, और 2022 में इनका 1158 करोड़ का टोटल एसेट्स है करंटली। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पहले 117 करोड़ था, फिर 899 करीब 900 करोड़ हुआ, फिर 876 करोड़ का हुआ, अभी 1340 करोड़ का
इनका टोटल रेवेन्यू है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2019 में ये लॉस में चल रहे थे 27 करोड़ के, फिर ये 21 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, तो करीब करीब आप कह सकते हो 40-50 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया उस साल में। फिर उसकी बात करें 2021 में तो 45 करोड़ के प्रॉफिट पे है। फिर आपका 2022 में इनका प्रॉफिट 92 करोड़ हो गया। टोटल नेटवर्थ की बात करूं तो टोटल 2022 के हिसाब से 527 करोड़ का इनका नेटवर्थ है अभी करंट में। वही अगर मैं इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो जो की बात कर लेते हैं फटाफट से, तो वो देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो ईपीएस है करंट ईयर के हिसाब से 16 रुपीज पर शेयर चल रहा है ईपीएस, और वही लास्ट के 3 साल के एवरेज के हिसाब से देखें तो ये आपका 12.10 चल रहा है, जो कि करीब करीब 12 रुपए, आप कह सकते हैं 12 रुपए ईपीएस चल रहा है पर शेयर। वहीं अगर मैं इसके पीई रेशियो की बात करूं, इस कंपनी का जो आईपीओ है आपका 330 रुपए पर शेयर पे मिल रहा है, तो 330 रुपए को आप डिवाइड करेंगे इसका पीई रेशियो से, जो कि 16.06 है, तो आपका पीई रेशियो आ जाता है, तो जो कि करीब करीब 20 गुना के आसपास में चल रहा है। तो पीई रेशियो, इसका पीई मल्टीपल जो है करीब करीब 20 टाइम्स है। और इसकी जो कुछ आप कह सकते हैं इंडस्ट्री में जो कुछ लिस्टेड ऑलरेडी कंपनीज है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके अगर हाईएस्ट पी की बात करिएगा तो आपका 69 टाइम्स है, और एवरेज की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 50 गुना है, और इनका जो है 20.5 गुना है। तो आप कह सकते हैं ठीक ठाक पी रेशियो पे ही आ रहे हैं। और वहीं अगर मैं इसके नेटवर्थ की बात करूं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या है इनका, तो 2022 के हिसाब से 17% का नेटवर्थ पे अपने रिटर्न दे रहे हैं। और वही वेटेड एवरेज की बात करें लास्ट के 3 साल के हिसाब से तो 13% का इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। वहीं इसकी नेट एसेट्स वैल्यू के देख ले तो आपका 68 रुपीज पर शेयर ये अपने नेट एसेट्स वैल्यू है इसकी, और इसका जो आईपीओ प्राइस है 330 रुपए है। तो ये थोड़ा सा वो वाली बात कर सकते हैं कि नेटवर्थ के बेसिस पे इनका क्या वो है साइज, मतलब आप कह सकते हैं प्राइस। वहीं अगर मैं इसके कुछ आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब क्या क्या इसकी सारी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह हैं, क्या इंपॉर्टेंट फिगर्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें भी इन्होंने बताई है। ये सारे मिलियंस में, मिलियंस मतलब 10 लाख होता है। तो ये रेवेन्यू है, ये एबिटा है, एबिटा आप देख सकते हैं 18,65,000 है, तो करीब करीब कह सकते हैं 1,86,000 करोड़ का इनका एबिट, नहीं सॉरी, ये जो बेसिकली 2022 के हिसाब से देखेंगे तो 1865 मिलियन है, जो कि करीब करीब 186 करोड़ बनता है एबिटा। और ये सारी चीजें पैट मार्जिन है इनका 6.87 का है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी आपका 19% के आसपास का रिटर्न देते हैं एवरेज। तो ये सारी चीज के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज भी रहते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वही था कि आपका पी रेशियो जो था करीब करीब इंडस्ट्री का चल रहा है इनका 50 से ऊपर, और इनका अभी 20 पे ही है। और वहीं अगर मैं इसके ईपीएस की बात करूं तो आपका ईपीएस जो है आपका ये ज्यादा नहीं है, ईपीएस भी काफी सही है, 16 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ईपीएस है, तो वो भी ठीक ठाक ही ईपीएस है। बट ये आईपीओ काफी ज्यादा अच्छी है, आप कह सकते हो इसका जीएमपी वगैरह काफी ज्यादा बढ़ी चल रहा है। तो इस फटाफट से अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में भी देख लेते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड। जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये आईपीओ ला के पैसे से कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। ऑब्जेक्ट्स का मतलब यही होता है। तो बेसिकली जितने भी फ्रेश इक्विटी शेयर्स से जो पैसे मिलेंगे उसके पैसे को ये सबसे पहले इनके कुछ मतलब लोन वगैरह है जिनका इन्होंने लोन ले रखा है, तो शेड्यूल से पहले ही रीपेमेंट कर देंगे उनका जैसे पैसे आते हैं। और उसके अलावा ये जो बेसिकली है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को भी मीट करने वाले हैं, जैसे कि मशीनरी वगैरह खरीदनी होती है, जैसे कि आप कह सकते हो कि इंजीनियरिंग का ये कंपनी है, तो इनको काफी ज्यादा हेवी मशीनरीज वगैरह चाहिए होता है, जिससे कि ये अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, तो ये उस पर भी कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे। और उसके अलावा इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैक्ट्रीज वगैरह है उनको रिपेयर और रिनोवेट करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी हो गई, 2010 की कंपनी है, तो करीब करीब 12 साल हो गए, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें पुरानी हो गई, तो उसको इनको रिनोवेट करके फिर से अच्छे से ये प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसके जो अलावा जो है लास्ट में कुछ पैसे बच जाते हैं तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी यूज करेंगे। आईपीओ की डिटेल्स अगर फटाफट से देखें तो ये बेसिकली आपका 10 रुपए फेस वैल्यू है इस आईपीओ का, और 330 रुपए इसका आईपीओ प्राइस रखा गया है। प्राइस बैंड है बेसिकली 314 से 330, लेकिन आपको हमेशा ही कटअप प्राइस पे ही अप्लाई करना चाहिए अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए पक्का से पक्का तो। और वहीं अगर मैं इस आईपीओ की लॉट साइज की बात करूं तो एक लॉट में आपको रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 45 शेयर्स मिलने वाले हैं, और जो कि 330 रुपए के भाव से बनते हैं, जो कि आपको करीब करीब कितने हो जाएंगे 45 इंटू 330,
आपको एक लॉट में लगाने के लिए 14,850 रुपये होने चाहिए रिटेल कैटेगरी में। और वहीं अगर मैं इसके आईपीओ साइज की बात करूं तो 755 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है, जिसमें से कि 455 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स होने वाले हैं और 300 करोड़ ऑफर पर सेल होने वाला है। तो ये भी ठीक ठाक ही है, तो आप कह सकते हो दोनों है, इसमें कंबाइंड है। 455 करोड़ का जो आईपीओ से पैसे मिलेंगे उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे ये जो आप इनके लोन्स हैं उनको ये प्रीपेमेंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर को कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करेंगे, ये सारी चीज। वही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आईपीओ मेन बोर्ड है, तो ये आपका दोनों जगह पे लिस्ट होते हुए दिखेगा, बीएसई और एनएसई दोनों पे। जितने भी मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होते हैं। इनके रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें रिटेल के लिए 35% रिजर्वेशन रखा गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। जैसे कि तमिलनाडु वाले पिछले आईपीओ में आपने देखा होगा, उसमें सिर्फ 10% ही रिजर्वेशन रखी गई थी रिटेल कैटेगरी के लिए, तो ये इस आईपीओ के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो ये आपका 14 सितंबर से स्टार्ट होकर 16 सितंबर तक चलने वाला है आईपीओ। तो ये आप अभी आने वाला है, तो फटाफट से आप देखते रहिए, जैसे आता है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके अलॉटमेंट की बात करूं तो आपको 16 तारीख के खत्म होने के बाद 21 सितंबर को आपको इसकी अलॉटमेंट आते हुए दिखेगी, और अलॉटमेंट अगर आपको मिलता है तो 23 तारीख को आपको डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे, और नहीं तो 22 तारीख को ही इसके आपके रिफंड आने स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर मैं इसके लिस्टिंग की बात करूं तो 26 सितंबर को लिस्ट होने वाला है। इसमें रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 लॉट और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको रिटेल कैटेगरी बेसिकली ये होता है कि कम से कम 1 लॉट लगाना था, जो कि करीब मेन बोर्ड आईपीओ में 15,000 के आसपास बनता है, और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक ही लगा सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। उससे ऊपर लगाते हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हैं। एचएनआई कैटेगरी में भी आजकल 2 लिमिट हो गया है। एक तो एचएनआई कैटेगरी में पहला लिमिट होता है कि 2 लाख से 10 लाख तक और 10 लाख से ऊपर वाले, और एक क्यूआईबी जो अलग होते हैं, रिटेल से अलग होते हैं, जैसे कि कंपनीज वगैरह होती हैं, एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह, मतलब बहुत सारी जो होती हैं वो सारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो सारे क्यूआईबी में आते हैं। बाकी ये रिटेल कैटेगरी में ही एचएनआई और रिटेल ये दोनों आते हैं, जो हम इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर मैं इसके कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं, कंपनी के प्रमोटर्स हैं राजेंद्र शाह हैं, हरीश रंगवाला हैं, विशाल रंगवाला हैं, पिलक शाह हैं, ये कुछ प्रमोटर्स हैं। उनकी होल्डिंग जो है आईपीओ आने तक 99.7% है, जो कि प्री आईपीओ है। और जैसे पोस्ट इशू होगा तो जैसे आईपीओ आ जाएगा उसके बाद इन्होंने बताया नहीं, जैसे कुछ आता है इन्फॉर्मेशन तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। कंपनी के जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे ये अहमदाबाद की रजिस्टर्ड कंपनी है, बेसिकली गुजरात अहमदाबाद की, ये इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। वहीं इसके जो रजिस्ट्रार हैं इस आईपीओ के, ये आपके लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। आपको इसका आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो भी आपको इनकी वेबसाइट पे आते हुए दिखेगा, लिंकन टाइम के इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट पे ही। वहीं इसके लीड मैनेजर्स की बात करें, ये जो बेसिकली इनके जो बैंकर्स वगैरह क्या है, तो इनके जो बैंकर्स हैं ये आपको एक्सिस कैपिटल है, क्वेरस कैपिटल है, जेएम फाइनेंशियल है। ये सारे डिटेल्स मैं इसलिए बताता हूँ इनके कुछ जो होते हैं कंपनीज इनमें से ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं, जैसे कि केफन टेक्नोलॉजी जो रजिस्ट्रार है उसका आईपीओ बहुत ही जल्द आने वाला है, उन्होंने भी टीआरएच फाइल कर दिया, तो उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो चैनल पे आने वाली है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो हर्षा इंजीनियर्स के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आपको वो फटाफट से बता देते हैं जाते जाते। ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो है ये 217 रुपए का भी करंटली चल रहा है, जो कि करीब 330 रुपए के भाव पे अगर मैं बात करूं तो 330 रुपए पे करीब आपका कितना बनता है, ये करीब 65% बनता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि काफी सही है। ड्रीम फोक्स के बाद में सबसे ज्यादा इनका ये चल रहा है। ड्रीम फोक्स की आपने लिस्टिंग देखी होगी, क्या धुआंधार लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं इस आईपीओ का भी वैसे ही लिस्टिंग होने वाला है, तो इस आईपीओ में मैं तो पक्का से अप्लाई करने वाला हूँ। आप अप्लाई करने वाले हैं, नहीं अप्लाई करने वाले हैं, आप फटाफट से हमें बताएं कि क्या आप अप्लाई इसमें करेंगे या नहीं, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, आज की इस वीडियो में यही खत्म करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टोका मेकर। और अभी तक आपने ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे वीडियो देखने के लिए, तो फटाफट से टोका मेकर को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टोका मेकर।